तिहाड़ में बंद अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर अब सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब वो पक्का ही तिहाड़ से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईडी की 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जो बातें कही गई है वो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में परमानेंट शिफ्ट करने के लिए ही काफी है। सीबीआई पहले ही दावा कर चुकी है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर शराब नीति में हेरफेर की और रिश्वत का पैसा गोवा विधानसभा चुनाव में लगा दिया। और अब ईडी ने अपनी चार्जशीट में कई दावे किए हैं। चार्जशीट में आखिर क्या क्या कहा गया है, सबकी बात करेंगे, डिटेल पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी ने 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट में पेश की। ईडी ने 5 मिनट की मीटिंग में 100 करोड़ की डील का दावा इसी चार्जशीट में किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को घोटाले का किंगपिन का बताया गया। सीएम ऑफिस में उनसे मिलने वाले शख्स का नाम मंगूटा श्रीवासलू रेड्डी था। रेड्डी टीडीपी नेता हैं। चार्जशीट में साफ लिखा गया है कि डील के लिए साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी के बीच विजय नायर मिडलमैन थे। विजय नायर आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज रहा। विजय नायर को रहने के लिए मंत्री कैलाश गहलोत का सरकारी बंगला दिया गया था और यह बंगला सीएम केजरीवाल के कैंप ऑफिस के करीब था। यहाँ पर ईडी ने कई बड़े और सनसनीखेज दावे किए, जिसमें कहा गया है कि शराब घोटाले में तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आरोपी है। कविता 15 मार्च से जेल में है और चार्जशीट के मुताबिक लिकर पॉलिसी का ड्राफ्ट बनाने से पहले और उसके बाद भी के कविता और विजय नायर की मीटिंग होती रहती थी। मंगूटा रेड्डी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग की थी। इसी दौरान रेड्डी से 100 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। साउथ ग्रुप ने यह रकम विजय नायर के जरिए पहुंचाई थी। ये पैसे साउथ ग्रुप और आम आदमी पार्टी लीडर्स के बीच एग्रीमेंट के नाम पर दिए गए थे। इन पैसों के बदले होलसेल बिजनेसमैन में बड़ी हिस्सेदारी और रिटेल बिजनेसमैन में फायदा मिलना था। इसके लिए साउथ ग्रुप को शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स में गलत तरीके से 65% की हिस्सेदारी पर कंट्रोल दिया गया। इंडो स्पिरिट्स को ही नई लिकर पॉलिसी के तहत होलसेल का ठेका दिया गया था। चार्जशीट में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी का भी बयान है। 18 मार्च 2021 को उनके सेक्रेटरी ने कहा था कि उस दिन मनीष सिसोदिया ने मुझे कॉल कर सीएम अरविंद केजरीवाल के घर बुलाया था। वहां केजरीवाल के साथ सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। उसी समय लिकर पॉलिसी में 12% मार्जिन फिक्स करना तय किया गया था, जिसमें 6% रिश्वत के तौर पर लिया जाना था। इस प्रोसेस में साउथ ग्रुप से जुड़े अरुण पिल्लई और बुच्ची बाबू को भी शामिल किया गया और उनसे मशविरा लिया गया कि पॉलिसी के फाइनल ड्राफ्ट में अरविंद केजरीवाल के साथ 3 मंत्रियों का ग्रुप था। इसी आधार पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया। ये जानकारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बकायदा दर्ज की गई है। लिखा तो ये भी गया है कि अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉल पर शराब कंपनी के मालिक से बात की थी। शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स का मालिक समीर महेंद्रू है। अरविंद केजरीवाल और समीर के बीच वीडियो कॉल पर बात हुई थी। ये मीटिंग विजय नायर ने करवाई थी। समीर फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में है। 12 से 15 नवंबर 2022 को समीर के बयान दर्ज किए गए थे। इसमें उन्होंने बताया था कि विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के साथ फेस टाइम वीडियो कॉल पर ही बात की थी। समीर के मुताबिक विजय नायर ने बताया था कि नई पॉलिसी के पीछे अरविंद केजरीवाल का दिमाग है। विजय की आबकारी विभाग या दिल्ली सरकार में कोई भी भूमिका नहीं थी, जबकि चार्जशीट में विजय नायर के बयान का भी जिक्र किया गया है। विजय नायर का एक्साइज डिपार्टमेंट या दिल्ली सरकार से कोई भी सीधा लेन देन नहीं था, बस वो आम आदमी पार्टी सरकार और शराब कारोबारियों के बीच मिडलमैन था। विजय नायर ने अपने बयान में यह कबूल किया था कि वो बिना किसी आधिकारिक आदेश के सरकारी बंगले में रहता था, जो कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को अलॉट हुआ था। लिकर पॉलिसी के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी और पब्लिक से राय लेने के बाद 5 फरवरी 2021 को रिपोर्ट कैबिनेट मीटिंग में रखी गई। इसमें तय हुआ कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स पॉलिसी के सभी पहलुओं की जांच करेंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में 3 लोग शामिल थे। पहला नाम मनीष सिसोदिया, दूसरा सत्येंद्र जैन और तीसरा कैलाश गहलोत।
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 22 मार्च 2021 को रिपोर्ट तैयार की और पॉलिसी 2021-2022 बनाने के लिए डिपार्टमेंट को निर्देश भी जारी कर दिए। 5 अप्रैल 2021 को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की फिर से मीटिंग हुई। इसमें पॉलिसी में कुछ बदलाव किए गए। 5 जुलाई 2021 को नई पॉलिसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई। हालांकि पॉलिसी में किए गए बदलावों पर पब्लिक से कोई भी राय नहीं ली गई थी, जबकि ऐसा करना बेहद जरूरी था। इसी पर ईडी का मानना है कि इन बदलावों से ही साउथ ग्रुप का फेवर किया गया। ईडी की पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल से इस पर सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि किसी भी नई पॉलिसी को लागू करने के लिए जो प्रोटोकॉल होते हैं उसमें सभी लागू किए गए थे। 21 मार्च 2024 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेशन 17 के तहत अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने हर मसले का जवाब दिया था। लेकिन जो ईडी ने दावे किए हैं, जो बातें कही हैं, वो कहीं ना कहीं ये पूरा दिखा रही है कि किस तरीके से शराब घोटाले की शुरुआत कहां से हुई, किस तरीके से इसे साउथ ग्रुप से जोड़ा गया, किस तरीके से इसका पैसा पूरा गोवा विधानसभा चुनाव में लगाया गया। जहां ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत मिल चुकी है, तो वही सीबीआई मामले पर अभी 29 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है। लेकिन उससे पहले जो बातें सामने आ रही है, जो खुलासे सामने आ रहे हैं, उससे यही साबित हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल में बैठकर बाहर आने के जो सपने देख रहे हैं, वो सपने पूरे नहीं हो सकते। आपकी क्या राय है? हम अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।